आना हुआ? बहुत तेज भूख लग रही है, दुर्वासा ऋषि ने कहा, और पेट भरा नहीं है, भूख लग रही है, जल्दी से मुझे भोजन दे दो। मुदगल ऋषि ने कहा, बाबा जी आप भी कहां भोजन करने आए हो, हमारे पास में पेट भर कर भोजन तो शायद ही मिलेगा। हाँ ये जरूर है कि मेरी पत्तल में जो भोजन है वो आपको दे देता हूं। 3 महीने के बाद में जो भोजन मिला था वो उठाकर मुदगल ऋषि ने दुर्वासा बाबा को, जो शंकर के, भगवान शंकर के जो अंश उतारे हैं, ऐसे दुर्वासा ऋषि को दे दिया। अब दुर्वासा ऋषि ने वो सत्तू खा लिया। खाने के बाद बोले भूख बहुत लग रही है, बहुत। अब मुदगल ऋषि किसको कहे? पत्नी ने सुन लिया, और धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी होती है। आज के जमाने की होती तो इतनी देर में निपटा जाए। अगर मान लो आज के समय की होती ना, तो उसको मालूम है कि दुर्वासा ऋषि आए और इन्होंने अपना दे दिया, अपने को भी अपना देना पड़ेगा, तो उससे पहले। पर धर्म पत्नी, धर्म पत्नी, मुदगल ऋषि की धर्म पत्नी ने तुरंत अपनी पत्तल को अपने पति के हाथ में दे दिया, और पति से कहा, स्वामी ये लीजिए और ये गुरुवर को दे दीजिए, वो इस प्रसाद को खा ले। पति अपनी पत्नी को देख रहा है, मुदगल ऋषि अपनी धर्म पत्नी को देख रहे हैं कि कितनी। आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये मेरी पत्नी है। आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य नहीं हो रहा कि मेरे घर की बहू है। आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य हो रहा है कि इसके माता पिता के संस्कार कितने प्रबल होंगे जिसने इसको जन्म दिया। ये माता पिता के संस्कार कितने प्रबल होंगे जिसने इसको जन्म दिया और जिसने इसको ज्ञान दिया, इतना प्रबल ज्ञान जो देकर भेजे हैं। और पत्नी ने तुरंत पत्तल को दिया। मुदगल बाबा ने वो पत्तल ले जाकर दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा बाबा ने वो पत्तल को भी, उसमें से भी सामग्री को, सत्तू को लेकर फेंका। अब दुर्वासा जी ने जैसे ही सत्तू को फांका, सत्तू को खाया, खाते से दुर्वासा ऋषि फिर बोले, अरे मुदगल ऋषिवर पेट नहीं भरा है, बहुत भूख लग रही है, बहुत, कुछ करो व्यवस्था। मुदगल बाबा ने तो कुछ नहीं बोला, पर बेटा देख रहा था। जब पिताजी ने अपना भोजन दे दिया, मां ने अपना भोजन दे दिया, तो बेटे ने भी कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, ये पत्तल लीजिए और दुर्वासा बाबा को दे दीजिए। बेटे ने पत्तल दे दी, दुर्वासा ऋषि के पास में पहुंचे। दुर्वासा ऋषि उसको भी खा गए, उसको भी पा गए। और दुर्वासा ऋषि ने जैसे प्रसाद पाया, पाने के बाद में अब फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा, बहुत भूख लग गई, बहुत भूख लग गई। अब मुदगल ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, जो हमारे पास में था वो हमने आपको दे दिया। मेरी पत्नी के पास में जो था उसने भी आपको प्रसाद में दिया। मेरे बेटे के पास में जो था वो बेटे ने आपको दे दिया। पर मुदगल ऋषि तो कह रहे थे, और दुर्वासा जी नैनों से इशारा कर रहे थे कि बहू के पास है, अभी प्रसाद रखा। परीक्षा कैसी लेता है भोलेनाथ। हमने पहले भी कथा में कहा, दुख जब भी आता है ना, तुमको निखारने के लिए आता है। तकलीफ जब भी मिलती है ना, तुमको अच्छा बनाने के लिए मिलती है।
हमने पहले कथा में कहा, एक रेस का घोड़ा रेस में खड़ा होता है, उसका मालिक उस पर बैठ जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में खड़ा करा है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे दौड़ना है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में जीतना है। बस घोड़ा खड़ा है और मालिक उस पर बैठकर कोड़े से कोड़ा मारते जाता है, पिन चुभाते जाता है, मारता है, पिन चुभाता है, मारता है, पिन चुभाता है। घोड़े को बहुत तकलीफ होती है और इतनी तकलीफ घोड़े को होती है कि घोड़ा भागता है, इतना भागता है, दुनिया ताली बजाती है इसलिए कि घोड़ा आगे निकल रहा है। पर घोड़े से पूछा जाए कि तू भाग क्यों रहा है, तो घोड़े को समझ में आता है कि मुझे कष्ट इतना मिल रहा है कि मुझे दौड़ना पड़ रहा है। वो कष्ट के कारण वो दौड़, वो कष्ट इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा कि आखिरी में वो घोड़ा पहले नंबर पर आ गया, रेस में जीत गया। दुनिया ने सोचा कि रेस घोड़ा जीता है, पर घोड़े से पूछो वो रेस नहीं जीता है। घोड़े को तो जो मार पड़ रही थी, जो कष्ट मिल रहा था, जो तकलीफ आ रही थी, घोड़ा उस तकलीफ को झेलकर दौड़ रहा था, अपने कष्ट के कारण दौड़ रहा था। इतना दौड़ा, इतना दौड़ा कि आगे निकल गया और रेस में जीत गया। उसी तरह मेरा भोले बाबा जब तुम्हें दुख देता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, तो समझ लेना तुम रेस के घोड़े हो और तुम्हें आगे निकालना है, इसलिए दुख। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें आगे निकालना है, इसलिए वो कष्ट दे रहा है। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें आगे ले जाना है, इसलिए वो तकलीफ दे रहा है। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें दुनिया से अग्रण्य लेकर जाना है, इसलिए वो तुम्हें कष्ट प्रदान कर रहा है। उसमें हमें दुखी नहीं होना, उसमें हमें कष्ट नहीं लेना। मुदगल ऋषि ने सोच लिया कि ये भोलेनाथ जी जो आए हैं, दुर्वासा ऋषि जो आए हैं, ये साधारण नहीं है। आज जो कष्ट मिल रहा है ना, पहले तो अपने भीतर एक बात उतार लो। ऋषि का दर्शन, गुरु का दर्शन, संत का दर्शन, साधु का दर्शन, तपस्वी का दर्शन, साधक का दर्शन, किसी भगवान के भक्त का दर्शन, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कोई समाधि, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय का दर्शन यदि होता है अपनी जिंदगी में, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि हमारे पूर्व के कोई पुण्य बहुत ज्यादा प्रबल हो गए होंगे, जो आज हमें संतों का दर्शन हो जाए। साधु जन, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक जन जो हमको मिल रहे हैं, जो उनका दर्शन हम कर रहे हैं, कोई हमारे पूर्व का पुण्य बहुत प्रबल हुआ होगा, हमारे पुण्य का प्रबलता बनी होगी, तो हमको दर्शन का फल मिला। एक बच्चा गुल्लक भरता है, भरते जाता, जब उसको गिफ्ट की जरूरत पड़ती है तब तोड़। मुदगल ऋषि देख रहे, दुर्वासा जी ने देखा, भूख लगी है ऋषिवर, भूख लगी है। अब मुदगल ऋषि बोले कि प्रभु जो हमारे पास में था दे दिया, अब हम क्या, भूख लगी। मुदगल ऋषि ने अपनी बहू की पत्तल पर देखा, बहू का मुख नहीं, बहू की पत्तल पर देखा। क्या देखा बहू की पत्तल पर? कि बहू की आंख से अश्रु उस पत्तल पर टपक रहा था। बहू की आंख से सत्तू की जो पत्तल थी उस पर अश्रु टपक रहा। एक हमारे यहाँ का, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि भोजन की थाली पर कभी रोना नहीं चाहिए। भोजन की थाली के सामने कभी मत रो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो तुम्हारे सामने भोजन आया है उसको इतने प्रेम से पाना, इतने प्रेम से पाना कि तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाए। भले तुमको वो भोजन पसंद नहीं आया, भले वो भोजन में स्वाद नहीं है, पर तुम्हारे प्रसन्नता के साथ खाना।
क्योंकि जिस प्रसाद को हम पाते हैं, जिस भोजन को हम करते हैं, उस समय पर हम जैसे अपने मन में अनुभव करते हैं, भोजन पहुंचने के बाद हमारी इंद्रियों को उसी तरह का बल प्रदान करता है। इसलिए कभी भी भोजन करते समय आंसू बहाते समय भोजन ना करें, रोते रोते भोजन ना करें, क्रोध करते करते भोजन ना करें। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि तुम्हारे सामने टीवी चल रही है तो टीवी को बंद करो फिर भोजन करो। हाँ, अगर टीवी पर कोई सत्संग आ रहा है, कथा आ रही है, गीता जी आ रही है, श्रीमद् भागवत आ रही है, शिव पुराण आ रही है, भजन चल रहा है, तो भले टीवी चालू रखकर भोजन कर लो। पर अगर कोई भाभी जी घर पर है और तुम टीवी चालू कर कर भोजन कर रहे हो और भोजन करते करते तुम्हारा ध्यान उस टीवी पर बना हुआ है, तो तुम्हारी इंद्रियों के लिए वो श्रेष्ठ नहीं, तुम्हारी इंद्रियों के लिए वो ठीक नहीं। भोजन करो, रोते हुए भोजन नहीं। भोजन का बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा है। कोई कोई हमारे भोजन करते समय हमारे सामने आ जाता है, घर पे आ जाता है। अब घर पर कोई भोजन करते समय आ गया तो तुम्हारे दो मन हो जाते हैं। एक मन से तो तुम कह रहे हो आओ साहब भोजन कर लो, और दूसरे मन से सोच रहे हो जाता क्यों नहीं। दो मन, एक मन से तो कह रहे हो कि भोजन कर लो, दूसरे मन से कह रहे हो कि जाता क्यों नहीं है। तो जो सामने बैठा है ना, सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर, जमीन पर, उसके मन में ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मैं रुकूं कि जाऊं। अब एक मन से तो तुम कह रहे हो भोजन कर लो, दूसरे मन से कह रहे हो कि जाता क्यों नहीं है, तो दो मन हो गए। वो दो मन में तुम खुद उलझ गए। अब उलझे यूं हो कि मैंने भोजन का बोल दिया और अंदर जाके देखा भी नहीं, और इतनी देर में वो उसने कह दिया हाँ साहब मैं तो भोजन करूंगा, और वो बैठ भी गया। अब तुम अंदर जाओ, फिर जो जगदम्बा है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, फिर उसका जरा मुंह देखना। पहले नहीं बोलते बता, मैं ज्यादा लोगों का भोजन बना लेती, इतना सारा बना लेती, चार चार लोग सामने आकर बैठ गए, इनको कहां से कराऊं, रोटी बनाना पड़ेगी, सब्जी बनाना पड़ेगी, ये बनाना पड़ेगा। इतने में पति बोला एक काम कर, मैं अपनी थाली उठा कर लाता हूं, उसमें जो जो रखा है तो वो दे दे। ए देवी थोड़ी देर चुप हो, तेरे हाथ जोड़। अब जो बाहर बैठा है ना वो भी उलझा हुआ है, खाऊं कि नहीं, क्योंकि अंदर जितने हैं ना वो सब खिलाने के पक्ष में नहीं है। और जो खा रहा था तो वो तो झूठे मुंह तो बोलना ही पड़ेगा ना कि लो साहब भोजन करो साहब, तो मन इसका भी नहीं था पर बोला है खाओ, और उसका मन था कि मैं खाऊं, अब वो भी उलझा था। वो इंद्रियों के लिए श्रेष्ठ नहीं, वो इंद्रियों के लिए ठीक नहीं। शिव कथा कहती है, मेरे भोले बाबा जब प्रसाद ग्रहण करने बैठते थे, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी भावे भोलाना, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी, पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव। भगवान शिव की कथा कर रही है। पार्वती जी जो बनाती, मेरे भोले बाबा उसको प्रेम से पा, मेरे शंकर भगवान उसको प्रेम से ग्रहण करते। और महाराज लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूज्य गुरुदेव। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रीत बड़ा। भोजन करते समय आंसू नहीं निकलना चाहिए, भोजन करते समय अश्रु ना निकले। अब आंसू टपके हैं तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात है कि आंसू गिरे क्यों, अश्रु आए क्यों। नारी, स्त्री सबसे सुंदर और सबसे बलवान कब होती है? स्त्री ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर आएगी तो ज्यादा सुंदर दिखेगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, स्त्री कहीं वो क्या बोलते हैं आजकल, वो एक्सरसाइज करने की जगह को जिम, हाँ जिम, वहां ट्रेनर है कोई दीदी और वो उसको पूरी एक्सरसाइज करा रही और उसको बल प्रदान कर दिया तो क्या वो बलवान हो जाएगा? एक समझना, बहुत जोरदार बात है। ये शिव पुराण की सबसे सुंदर बात है जो पार्वती जी को भगवान शंकर ने अमरनाथ की गुफा में कही। जिस अमरनाथ जी की गुफा में तुम दर्शन करने जाते हो, उस अमरनाथ की गुफा में ज्ञान देते समय भोलेनाथ जी ने अमर कथा के अंदर इसको वर्णन किया। जरा ध्यान दें। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सुंदर तारा बाबा की कुटिया में बैठकर कथा को सुन रहे हो, अपने चित्तवृत्ति में उतारो। ब्यूटी पार्लर जाने पर इतनी सुंदरता स्त्री को नहीं मिलती, जिम में एक्सरसाइज करने पर इतनी बलता स्त्री को नहीं मिलती। जितनी सुंदरता और बलता, जितनी सुंदरता और बल केवल पति अपनी पत्नी को अगर इज्जत से बात कर ले तो उसके चेहरे पर सुंदरता आ जाए। पति अपनी पत्नी से केवल इज्जत से बात कर ले, तरीके से बात कर ले, सम्मान से बात कर ले और उससे कह दे तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं, तो स्त्री में बल भी आ जाता है और उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। उसको पार्लर से सुंदर हो जाता है। जितनी पार्लर में सुंदर नहीं हो सकती उतना बस पति इज्जत से बात करे, पति सम्मान से बात करे, पति सत्कार से बात करे, एक बार प्रेम से उससे बोल ले, स्त्री वैसे सुंदर दिखने लगती है। पर जब भी बोलता है ऐसा बोलता है जैसे कुएं में मेंढक ढर ढर करता है। एक छोटा सा पत्र किसी ने भेजा है, उस पत्र में कल के परिचय में था, उस पत्र में उसने लिखा, गुरुजी तुम उदाहरण बहुत बेकार देते हो, कभी तुम मेंढक बोल देते हो, कभी तुम मछली बोल देते हो, कभी छुपकली बोल देते हो, उदाहरण तो अच्छे थे। अब हम उसको क्या बोले कि इतने उदाहरण देने के बाद भी तो तुम सुधरते नहीं। अब इतने उदाहरण दिए से तो सुधरो थोड़ा। अच्छा तुम खुद बोल दो, तुम्हारी सुंदरता पार्लर में जाकर हो सकती है क्या? जम के बोलना, हो सकती है। तुम्हारी सुंदरता कब बढ़ेगी? जब तुम्हारा पति तुम्हें इज्जत से बात करे, चार लोगों में सम्मानजनक बात करे तो तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। चेहरे की चमक। और मालूम पड़ा दोनों घूमने के लिए निकले हैं, दोनों चलो अपन दोनों घूम के आते हैं। दोनों गोवा घूमने के लिए गए और जाते से ऐसे झगड़े कि दोनों के मुंह देख लो तो होटल का वेटर भी सोच लेता है इंडिया और पाकिस्तान का मेल हमारे गोवा में हुआ है। चेहरे से पहचान जाता है, चेहरे।
चेहरे से पहचान जाता कि ये साधारण का नहीं। अब मुद्गल ऋषि ने देखा कि जो अश्रु गिरे हैं, मुद्गल ऋषि देख रहे हैं जो आंसू गिरे हैं, उन्होंने चेहरा नहीं देखा, उन्होंने आंसू देखा। और भोजन की थाली पर अगर कोई रो रहा है, भोजन की थाली पर अश्रु गिर रहा है, बड़ी सोचनीय बात है। बहुत सोचना पड़ेगा कि आखिर भोजन की थाली पर कोई रो रहा है तो क्यों, किस कारण अश्रु। और जब भोजन की थाली पर अश्रु देखे, जब भोजन की थाली पर आंसू देखे, तब उस बहू के रोने का कारण केवल आंसू से पहचान गए मुद्गल ऋषि की बहू की आंख में से जो आंसू गिरा है, इतने साल मेरी बहू को आए हुए हो गए, 3 दिन में एक बार इसको भोजन मिलता था तो इसके मुख से आवाज नहीं आई, इसके मुख से आवाज नहीं आई। 3 महीने में भोजन मिला तो इसके मुख से आवाज नहीं आई, भूखी रही तो इसके मुख से आवाज नहीं आई। पर आज भोजन की थाली में अगर ये रो रही है तो इसका कारण क्या है? तब मुद्गल ऋषि ने उस अश्रु पर ध्यान लगाकर देखा तो मुद्गल ऋषि ने जाना कि वो आंसू इसलिए निकले थे कि अगर ये एक हिस्सा सत्तू का बच जाता तो इस हिस्से से मैं अपने सास ससुर और पति को खिला देती और मैं भूखी रहती। ये जो भोजन बच जाता तो इससे मैं अपने सास ससुर को और अपने पति को खिला देती और मैं भूखी रह जाती, इसलिए वो आंख में आंसू आ जाते। खुद के लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं, दूसरे के समर्पण के लिए रो रहे। बहू ने हाथ में पत्तल उठाई और अपने ससुर को दे दी। पापा, पिताजी, बाबूजी, ये पत्तल दे दो दुर्वासा जी को। शंकर भगवान जब जब परीक्षा लेते हैं बड़ी विचित्र लेते हैं। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, 6 दिए नीचे रखे, भूल से 6 ही जला दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, मालूम पड़ा घर में माचिस छूट गई और मंदिर में माचिस मांग कर अपने दिए को जला रहे हो, व्रत नहीं लग सकता, व्रत नहीं लग सकता। शिव महापुराण में पशुपतिनाथ के व्रत में तो यहां तक लिखा है कि अगर बेटी मायके में पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है तो ससुराल में जिस घर में उसको दिया गया है, कन्यादान हुआ है, उस घर के अन्न से या उस घर के धन से पशुपतिनाथ का व्रत करे। मायके के अन्न और धन से पशुपति व्रत भी नहीं होता। आप किसी के यहाँ रिश्तेदार में गए हो, शिव महापुराण की कथा में पशुपतिनाथ के व्रत का विधान बताया कि आप किसी के घर में गए हो और आपका पशुपति व्रत है, तो शिव पुराण की कथा कहती है शादी में गए, फंक्शन में गए, कहीं कार्यक्रम में गए, आप उस व्रत को मत करो, छोड़ दो, अगले व्रत को करना। पर किसी के यहाँ के अन्न से, किसी के यहाँ के सामान से पशुपति व्रत नहीं करना। कितना सुंदर बात आज लोगों के समझ में आई है। क्या पहले तुम शंकर जी को मंदिर में जल नहीं चढ़ाते थे? बोलो, जम के बोलो जरा। चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? जम के बोलो जरा। चढ़ाते थे। शिवरात्रि या सोमवार को शंकर के मंदिर जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे। जल चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। अब तुम जल चढ़ाते थे, मंदिर जाते थे, पूजन करते थे, आराधना करते थे, सब कुछ करते थे, फिर भोले बाबा क्यों नहीं सुनता था? और जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, 1 लोटा जल चढ़ाते हो और भोलेनाथ जी तुम्हारी सुन लेता है, उसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्या कारण है कि भोलेनाथ जी तुम्हारे 1 लोटे जल से प्रसन्न होने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान तुम्हारे 1 लोटे जल से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से औषधि होने लगी? उसका कारण क्या है? कारण केवल एक है,
अभी तक तुम जो जल चढ़ाते थे, मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते थे। अब अपना लोटा, अपना पानी अपने घर से लेकर जाते हो, अपना समर्पित करते हो, तो बाबा भी तुमको खूब प्रदान करें। अपना तुम अपना दे रहे हो ना। अब ऐसे तो तुम मंदिर में जाओ, मंदिर का लोटा उठाओ, जिसने लोटा रखा होगा उसमें 25, 30, 50 रुपए तो खर्च हुए होंगे। बोलो तो जरा जम के। वहां का पानी भरते होगे तो वो जो खड्डा खोदा होगा, बोर लगाया होगा, कुआं खोदा होगा, बावड़ी खोदी होगी, किसी ने तो पैसा खर्च करा होगा। जरा जम के बोलो। अब पानी भी किसी दूसरे का, लोटा भी किसी दूसरे का, और तुमने उठाया और ले जाके 2-4 लोटा टंडेल दिया और सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव। महादेव समझ गए पक्की बेवकूफ बना रही है। इससे फल नहीं है, इससे आनंद नहीं। भगवान भी सोचेगा फिर आई गाय को, खा लिया, आ गई लोटा मंदिर का। बोलते जाओ जल्दी जल्दी। पानी मंदिर का, महादेव मंदिर का। इसीलिए कभी कभी भगवान फिर तुम्हारी चप्पल चोरी करवा देता है, इसी चक्कर कि अरियो कंजूसड़ी। भगवान भी कहता है कि अब जा। और जो मंदिर के बाहर कोई उर्रा ए ताऊ, ए ताऊ। ताऊ बोले क्या, चप्पल कहां गई? तो ताऊ बोला मैं तेरा क्या नौकर, चप्पल देखूं तेरे, तू ढूंढ। नी मिली। 3 दिन तक डिप्रेशन में चली। अब नहीं जाऊंगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था जल चढ़ाना, मुझे क्या मालूम था कोई मेरी चप्पल चुरा के ले जाएगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था घर से लोटा लेकर जाना, पानी भर के ले जाना, शिव जी को चढ़ाना। भगवान देव अधिदेव महादेव कृपा करेगा, पर तू जल तो चढ़ा रही थी पर तेरा ध्यान जल में नहीं था जो दरवाजे पे छोड़ के आई थी, उस पे ध्यान। ए मेरी जीजियों, सिरसा वाली, तारा बाबा की कुटिया में बैठ के कथा सुन रही हो, आसक्ति रखकर कथा बिल्कुल मत सुनो, एकदम अड़भंग। आज हम गोविंद जी से पूछ रहे थे, गोविंद जी आप शाम के समय यहाँ इतने शिव भक्त आए हैं, रात्रि को पंडाल में रुकते हैं, सब भजन गाते हैं, खूब झूमते हैं, खूब नाचते हैं। सिरसा वालों का सौभाग्य है, तुम जितने पुरुष दुकानों पर बैठते हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे अगर तुम दिन में कथा में नहीं आ सकते तो रात में आकर इन शिव भक्तों का दर्शन जरूर करना। रात में आओ, शंकर के इन भक्तों का दर्शन करो। और जितनी भजन मंडलियां यहाँ पर रहती हो पूरे सिरसा में, माताएं ढोलक बजा बजा के, रात को आओ, 2 घंटा ढोलक मंजीरा बजा के बाबा के इन भक्तों के साथ भजन करो। डीजे वाले डीजे, बैंड वाले बैंड बजाओ, ढोल वाले ढोल बजाओ, क्योंकि ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं होती। जितने दिन तक शिव पुराण जिस जगह पर होती है उतने दिन तक मेरे 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर्वत वहां विराजमान रहते, विराजमान रहता उतने दिन तक। और तुम्हें 7 दिन में से 1 या 2 दिन मेरे भोलेनाथ तुमको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे हल्की हल्की पानी की बूंदें गिर रही है, ठंड लग रही है, ऐसा लगेगा कोहरा गिर रहा है, बादल छाए हैं, ऐसा महसूस होगा जैसे हम कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहे हैं, केदारेश्वर और केदारनाथ, और हम अमरनाथ जा रहे हैं। 7 दिन में दर्शन करा, 7 लीला का दर्शन वो करा। पूरी 7 दिन में 1 दिन वो अपनी लीला का दर्शन जरूर करा था। वो उसने अपनी भक्ति देना सीखी है और प्रदान करता है, कभी ना सकता। शिव सुनते हैं, आपका अपना पानी का लोटा हो, अपना हाथ में अपन जल लेकर जा रहे हैं,
सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हम जब बाबा के दरवाजे जा रहे हैं तो वो सुने। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा मैंने पुकारा है, मेरे बाबा मैंने पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। उसको पुकार वो आए। जब हम उसको पुकारते हैं हमारे करीब में वो आता है, जब हम उसको बुलाते हैं हमारे नजदीक में वो पहुंचता है। पुकार। पशुपति व्रत करो, मना नहीं। दूसरे के धन से नहीं, दूसरे के वैभव से नहीं। और एक बात आज हम यहां से जरूर कहें, सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी अगर तुम आओ ना तो यहां बैठकर पहले बाबा से विनती करना, बाबा मुझे 7 मार्च से 13 मार्च कुबेरेश्वर धाम जाना है, पर तू मुझे इन 15 दिन में 10 दिन में मेरी व्यवस्था तुझे करना पड़ेगी, मेरी झोली भर दे, मैं पहुंच जाऊंगी। पहले विनय करो, प्रार्थना करो, बोलो, तब सुने, तब तो अब विनय तो करो, अब बोलो तो। प्रतिदिन एक हम जो प्रार्थना करते हैं तुम भी करा करो। मालूम है प्रार्थना हम जो बोलते हैं भोलेनाथ जी से, यहाँ आने से पहले हम शंकर जी से बस केवल 2 बात बोल कर आते हैं। बाबा याद है आपको, स्त्री की गोद और पुरुष जेब कभी खाली मत रखना। इतनी मेरे भोले बाबा, स्त्री की गोद कभी खाली मत रखना। उसको 30 साल 35 साल 40 साल भी अगर संतान नहीं हुई है तो मेरे शंभु शिव महापुराण की कथा को अगर वो सुनने के लिए बैठा है, ऐसी कृपा करना कि उसकी गोदी में लाल जरूर देना। ऐसी कृपा। पुरुष की जेब खाली ना रखना, उसकी जेब कभी खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। लोग धुतकारते हैं, स्त्री को भी अगर बच्चा नहीं है तो धुतकार देते हैं, कोई अपने बच्चे उसकी गोद में नहीं देता। पुरुष की जेब खाली है तो कोई नहीं पूछता, धुतकार। दोनों, स्त्री की गोद भरी रहे और पुरुष की जेब खाली। तू कृपा, तू दया, और कृपा की ना होती जो आदर तुम्हारी, तो सोनी रहती अदार तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। उसकी कृपा, उसकी
दया। मुदगल बाबा ने बहू की थाली में देखा, उसने पत्तल उठा कर दे दिया। पिताजी ये लीजिए। थाली दुर्वासा बाबा को दिया। परीक्षा लेता है मेरा भोलेनाथ। पशुपति व्रत करे, 6 दियों में दिया लगा दिया। पशुपति व्रत करा, प्रसाद छोड़ कर आया। माचिस घर रह गए, पूजन का सामान रह गए। कभी कभी थाली रखी थी सुबह की पूजन की, उसको किसी ने धो दिया। भगवान चाहता है अभी तेरे व्रत पूरे नहीं हुए, एक आध व्रत और बढ़। कभी कभी 6 की 6 दिए लगे थे सब में, हवा के चलते से पूरे 6 की 6 जल गए। बाबा चाहता है अभी तेरा व्रत पूर्ण नहीं हो, और करे तो। इतनी जल्दी पूर्णता नहीं। अब एक बहन ने लिखा, मेरा नाम मीनाक्षी सोनी है, हम अक्षयगढ़ राजस्थान से हैं। हम भटिंडा आए थे और वहां पर भी पहुंचे थे। हमने वहां भी पत्र भेजा था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया एक साथ में लिया, लिया। गुरुदेव, बेटी तो थी हमारी, पर हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। आए दिन लोग ताना देते थे, अपशब्द कहते थे। कथा सुनकर हमने शिव मंदिर जाना चालू करा, शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तो लोग कहते थे क्या भोलेनाथ पुत्र दे देगा क्या? तेरे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। हमने पहला पशुपति व्रत करा, सफल नहीं हुआ। दूसरा पशुपति व्रत करा, सफल नहीं हुआ। तब हमने पशुपति व्रत छोड़े नहीं, बाबा से हमने रुककर फिर पशुपति व्रत करा, और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने। गुरुदेव, दुनिया बड़ी विचित्र है, शब्द के बाण बहुत छोड़ते। मेरी जीजी, ये संसार है ही ऐसा जिसमें समझना मुश्किल है। समझना अभी कहा था, घोड़े को जो कोड़े पड़ रहे हैं उसके जीतने के लिए, घोड़े को जो पिन चुभोया जा रहा है वो उसको जीतने के लिए। और आपके ऊपर अगर कोई अपशब्द कह रहा है, कई लोग कहेंगे शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्री खाने से क्या होता है, शिव जी की आराधना करने से क्या होता है। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम बंसल गोस्वामी है, मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं फतेहाबाद जिला गांव जाड़वाला बांगड़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम बंसल गोस्वामी है। आप ही? श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम बंसल गोस्वामी है, मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं फतेहाबाद जिला गांव जाड़वाला बांगड़ की रहने वाली हूं। 2020 में मेरा लीवर डैमेज हो गया, इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के बाद में जांच हुई तो मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया। उसका असर किडनी पर भी पड़ना चालू हो गया और लीवर पूरी तरह से डैमेज हो गया। लीवर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टरों के हिसाब से हम दिल्ली लेकर गए और वहां पर जांच कराई। डॉक्टर ने कह दिया इसका लीवर काम नहीं कर रहा है, अन्न की इसको एलर्जी है, ये गेहूं जिंदगी भर नहीं खा सकता। तब
हम वहां से वापस लौट कर आ गए, दवाइयां लेकर आ गए। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें जिंदगी भर गेहूं नहीं खाना है, तुम्हारा लीवर काम नहीं कर रहा है, लीवर पूरा डैमेज हो चुका है। हम वहां से वापस आ गए, पर हमारा मन नहीं माना, अब करें तो करें। तब एक किसी के कहने पर हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर जी को जल चढ़ाते उसका आचमन करते, शिव जी को जल चढ़ाकर आचमन करते। समय गुजरता गया, मार्च 2021 आ गया। गुरुदेव, मार्च 2021 में हमने पहला पशुपति व्रत करा और हम पहली बार सीहोर पहुंच गए। सीहोर में जाकर वहां से रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर लाए, उसकी आराधना करने लगे। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला लेते, शिव जी को चढ़ा देते और उसका पानी हमने पीना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जुलाई का महीना आ गया, हम मार्च में गए थे और जुलाई के महीने में हमने फिर चेकअप करवाया उसी जगह पर, उसी दिल्ली के हॉस्पिटल में, और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि आपका लीवर और किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दिए हैं। ये शिव तत्व, आइए बेलपत्र, ये शिव तत्व है। शंकर गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे शिव की बड़ी कृपा है, हम तो हार चुके थे पर देवाधिदेव महादेव ने हमको बचा लिया। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है। कल हमारे, आज हमारे गोविंद जी बता रहे थे, उन्होंने भेजा था, गोविंद जी बता रहे थे कोई उनके बीआई जी आए थे, उनके समधी, तो श्री शिवाय में इनके परिचित कोई बेंगलोर में है, शायद उन्हें पैरालिसिस का उसमें अटैक था, बहुत दिन से परेशान थे। बता रहे थे कि कल तारा बाबा की कुटिया से जो कथा चल रही है, उस कथा को उन्होंने पहली बार श्रवण करा उनकी माता ने, और पहली बार श्रवण कर कर वो व्हील चेयर से खड़ी हुई और उनके मन में बल और विश्वास प्रकट हुआ और उनका शरीर ठीक हुआ। बहुत शिव तत्व। दिल से अगर श्रवण कर रहे हो, दिल से अगर मांगा है तो उसमें दिल से, जितने विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को सुनते हो, उतने विश्वास से मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरता है। उतने विश्वास। बस पहचान लो, थोड़ा परीक्षा लेगा। कोई फाइल ज्यादा मोटी होती है तो उसको पढ़ने में समय लगता है, तो जज भी कह देता है अगली तारीख। जज फाइल नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख पर दे देता है, फिर नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख दे देता है, फिर नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख दे देता है। जज भी तारीखों को आगे बढ़ा देता है जब तक फाइल पढ़ लेता है। पढ़ने के बाद जज भी निर्णय दे देता है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, तुम्हारी दुख की फाइल पढ़ते पढ़ते एक दिन निर्णय जरूर देगा। विश्वास है, भरोसा। विश्वास नहीं टूटना। कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं? हाथ उठा। सभी हो, रख लो, रख लो। काफी दर्द जाना चाहिए। प्रतिदिन अपने घर से निकलकर हाथ में जल का पात्र लेकर अपने बच्चों से भी कहो कि एक लोटा जल चढ़ा। अपने घर के बहु बच्चों को भी बोलो, पति को भी बोलो, एक लोटा जल चढ़ा।
दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी मारे फसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव कथा का विश्वास दृढ़ रखो, लेगा परीक्षा, बोलेगा। परीक्षा बहुत लेता है मेरा भोलेनाथ, बहुत परीक्षा, बहुत परीक्षा। पर तुम्हें कुछ बनाने के लिए, तुम्हें आगे लाने के लिए, तुम्हें जिताने के लिए परीक्षा की घड़ी में से पास करेगा जरूर, ये निश्चित है। पत्तल दे दी दुर्वासा बाबा को, ये मेरी बहू का आखिरी में ये सत्तू बचा है, आखिरी सत्तू दे दे, ये आखिरी। दुर्वासा ऋषि ने खा लिया। मुदगल ऋषि ने बहू का चेहरा नहीं देखा था, पर दुर्वासा जी ने बहू का चेहरा देखा। शिव पुराण कहती है, अतिथि आए ना, सबसे पहली मुस्कुराहट घर में किसी को ना हो, पर बहू के चेहरे पर होना चाहिए। और बहुत दूर की बात है सियोर वाले महाराज, बहुत दूर की बात। अतिथि आए, मेहमान आए, बहन बेटी आए, रिश्तेदार आए, संत आए, साधु आए, गुरुजन आए, घर में कोई अतिथि कोई आ गया, सबसे पहली मुस्कुराहट घर की बहुओं के चेहरे पर होना चाहिए। घर की बहुओं के चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। चेहरा मुस्कुराना चाहिए। आज हमारे घर में अतिथि आया, आज हमारे घर में कोई आया, मुस्कुराई, प्रसन्न। पर दिक्कत है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो सकती है, नहीं बोलूं तो अच्छा। मेरा पाला तुमसे ही पड़ना है, बहुत। कईयों को लगता है कि अब आ गए तो काम फैल गया, काम बढ़ गया, भोजन बनाना पड़ेगा, इनके बच्चों का इतना फैलाएंगे, घर में कचरा ही कचरा कर जाएंगे, सब दूर फैला जाएंगे, सब दूर काम ही काम दिखेगा। अब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, इनकी चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, भोजन बनाओ, ये करो वो करो। कौन आता है, कौन बुलाता है, महज भ्रम है, करता सब तारा बाबा है। ये हमारे महज भ्रम है। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है? तुम कर रहे हो, तुम करा रहे हो। भ्रम है, भ्रम। प्रसन्न होना चाहिए बहू। चेहरा मुदगल ऋषि ने नहीं देखा, चेहरा दुर्वासा जी ने देखा। तो चेहरा देखकर दुर्वासा ऋषि ने वर दे दिया। केवल चेहरा देखा बहू पर वर दे दिया। पत्नी के चेहरा देखकर वर नहीं दिया, मुदगल ऋषि का चेहरा देखकर दुर्वासा जी ने वर नहीं दिया, बेटे का चेहरा देखकर वर नहीं दिया, बहू का चेहरा देखकर वर दिया। और अतिथि के आने पर, मेहमान के आने पर, मौसी, काका, बुआ, फूफा के आने पर, ननंद के आने पर, नंदोई के आने पर, रिश्तेदारों के आने पर, जब बहू के चेहरे पर प्रसन्नता होती है, तब देवता भी फूल बरसाकर वर देकर जाते हैं कि तूने सम्मान किया।
बहू के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। भाई तो मिलेगा ही, सास तो मिलेगी, ससुर तो मिलेगा ही, पर मिलना किसको है? जिस सास के जाने के बाद जिससे पाला पड़ने वाला वो सम्मान करेगी ना, तो एक चेहरे पर रौनक का एक आनंद। दुर्वासा ऋषि ने पत्नी का चेहरा देखकर वर नहीं दिया, मुदगल ऋषि का चेहरा देखकर दुर्वासा जी ने वर नहीं दिया, उनके बेटे का चेहरा देखकर दुर्वासा जी ने वर नहीं दिया, बहू का चेहरा देखकर और बहू का चेहरा देखकर वर दे दिया। ए बेटा, मैं तुझे वर देता हूं, जब तक पृथ्वी पर तुम रहना चाहो तब तक रहना, तुम्हें जितनी संपदा चाहिए सब मिलेगी, और आखिरी में तुम शंकर भगवान के कैलाश में निवास करोगे। ये मेरा वर है, ये मेरा वर। और बेटा, मुदगल ऋषि दान करते ना, उनका कमाया हुआ था, उनने दान किया। बेटा दान करता था तो ये बाप का दिया हुआ बेटे को मिलता, तो बेटे ने दान किया। पत्नी दान करती ना, पति का हक था तो पत्नी दान करती। पर बेटा, तेरी तो शादी हुई है, तू बहू बनकर आई है, अभी इसमें तेरा कोई हक नहीं, फिर भी तूने अपना हक किसी को दिया है तो वो खाली नहीं जा सकता, उसका वर तुझे देता, उसका वर तुझे देता। आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि चले गए। कुरुक्षेत्र का मैदान था, समय आया, समय आने पर उसी कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि के उसी प्रांगण के अंतर्गत युधिष्ठिर ने एक बार यज्ञ रखा। एक नेवला, एक नेवला अपने जंगल में से निकल कर आया, दुर्वासा ऋषि की कुटिया में चले गया। दुर्वासा ऋषि की कुटिया में जहां गए थे, वहां पर जो दुर्वासा जी ने सत्तू खाया था, बहू ने जो सत्तू दिया था, उस सत्तू को उठाने में और खाने में 2-4 कण जो नीचे गिर गए थे, उस कण को उस नेवले ने खा लिया। खाते से ही उसका आधा शरीर सोने का हो गया। नेवले के समझ में नहीं आया कि मेरा शरीर आधा सोने का कैसे। किसी ऋषि के पास में नेवला पहुंच गया और ऋषिवर के पास में जाकर नेवले ने प्रार्थना करी, मेरा आधा शरीर मुदगल ऋषि के घर में पड़े हुए सत्तू के 2 कण खाए थे और मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। समझ में नहीं आ रहा, मेरा पूरा शरीर सोने का होना था, ये शरीर क्यों रह गया? तो ऋषि ने कहा, तुमने मुदगल ऋषि के यहां से जो दान किया गया था, वो दान इतना पवित्र था, उस पवित्र दान का अन्न तुमने पाया था, इसलिए तुम्हारा शरीर सोने का हो गया। अगर 2-4 कण और खाते तो तुम्हें उस पुण्य के कारण तुम्हारा पूरा शरीर सोने का हो जाता। अब मेरा आधा शरीर सोने का कब बनेगा? तो कोई पुण्यवान व्यक्ति अपने पुण्य दे रहा होगा तो सोने का हो जाएगा। युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ चल रहा था, नेवला वहां पहुंच गया। नेवले ने सोचा यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं लोट लगा लेता हूँ। लोट लगाया पर सोने का नहीं। युधिष्ठिर के यहाँ गया, उसने जो भोजन बनाया था उसको नेवले ने खाया, पर सोने का नहीं। आखिरी में नेवला बहुत ठाके लगाकर हंस दिया मनुष्य की भाषा में। युधिष्ठिर को बुरा लग गया। युधिष्ठिर ने कहा, नेवले, हमारे घर में आकर यज्ञ में लोट लगाकर हमारा खाकर तू हमारे ऊपर हंस रहा है, कारण क्या? नेवले ने कहा, तुम इतनी डोंडी पीट पीट कर कह रहे हो मैंने यज्ञ कराया, मैंने यज्ञ कराया, मैंने यज्ञ कराया, मैंने भंडारा कराया। अरे युधिष्ठिर, ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता जिसमें तुमने जोड़ दिया कि मैंने कराया। अगर तुम बोलते कि कृष्ण ने कराया है, भगवान ने कराया है, तो सफलता मिलती, तो सफलता मिलती। गोपाल जी, हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ। एक चीज अच्छी लगी है गोपाल जी, आप विधायक हो इसलिए हम आपके मुंह पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं, इसको सहजता में ना लीजिएगा। हम वैसे भी बोलते ही हम किसी का वर्णन नहीं करते, शिव का वर्णन इतना। पर एक बात अच्छी लगी वो हम कहना चाहेंगे। गोपाल जी,
आपके मुख से, गोविंद जी के मुख से, चाहे आपके बच्चों के मुख से, हमें शाम को वो बेटा आपका दर्शन करा रहा था तारा बाबा की कुटिया का, और सब दर्शन आपके बच्चों के मुख से और आपके मुख से। इस कथा के लिए एक बार भी ये नहीं निकला, भंडारे के लिए कभी ये नहीं निकला कि हम करा रहे हैं या मैं करा रहा हूं। जब भी हमने पूछा तो आपने एक ही शब्द कहा, तारा बाबा करा रहे हैं। ये शब्द बड़ा सुंदर। हम कई जगह कथा करने जाते हैं और उसमें बहुत सारे लोग अपना अपना गुणगान करते हैं, और बहुत अब हम क्या बोलें आपको कि कई लोग तो माइक पकड़ पकड़ के बोलते रहते हैं, इन्होंने ऐसा करा, इन्होंने वैसा करा। पर हमने आज 3 दिन हो गया ये माइक पे कोई पकड़ के नहीं बोला कि गोविंद जी ऐसा करे कि गोपाल जी ऐसा करे। जो भी बोला वो एक ही बात बोला कि तारा बाबा ने ऐसा करा है। ये अच्छा है। और यहाँ कई लोग सुनने वाले बैठे होंगे जो बाहर कथा सुनकर आए होंगे, उनने भी सुना होगा माइक पकड़ पकड़ के, भैया जी ने इतना कर दिया, भंडारा चला दिया, ये कर दिया। पर इस भूमि पर तारा बाबा की कुटिया में ये शब्द हमें सुनने को नहीं मिला। ये शब्द सुनने को नहीं मिला। इसकी बड़ी प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता। जमशेदपुर झारखंड की पवित्र भूमि, जहां भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान रंजिता वर्मा जी, मीना देवी जी, सुंदर प्रसाद वर्मा जी, कुणाल वर्मा जी, युक्ता वर्मा जी, संगीता कुमारी जी, संतोष कुमार जी, यशदीप कुमार वर्मा जी। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजित किया और आप और हमको झारखंड की इस पवित्र भूमि पर कथा श्रवण करने का मौका दिया। मैं रंजिता वर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बेटी होकर जिन्होंने इतना बड़ा प्रयास किया और ये शिव महापुराण की कथा यहाँ आयोजित की। इतना घर में एक छोटी सी शादी होती है, एक छोटा सा आयोजन होता है, तो वो छोटी सी शादी में, छोटे से आयोजन में कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को बुरा लगता है, दोनों तरह से लोग। अब ये तो बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शिव की करुणा से, शंकर जी की उदारता से पूरे झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा शिव महापुराण का आयोजन हुआ है। तो यहाँ अगर देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया हुई है, तो ये कहीं ना कहीं प्रभु कृपा से हुई। ये जो कथा है, इसका केवल एक ही लक्ष्य है। इस कथा का केवल एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है आप और हम सब भगवान की शरणागति में पहुंचे, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, भगवान के चरणों में हमारा मन लगे, भगवान के चरणों में हमारा भाव प्रकट करे।
और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मोती द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्तिधारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये कहीं भगवान शिव की कृपा से यदि आप और हमको मिली है तो ये जीवन का एक आनंद कराने वाली है, एक रसतत्व प्रदान करने वाली। आज कथा का विराम दिवस है। हमारा केवल इतना सा निवेदन है, आपको जहां जगह मिले वहां बैठकर सुनो। आपके आसपास में कोई पानी देने आए, कोई बिस्कुट देने आए तो उनके भी पांव पड़ लो कि हमें कथा के बाद दे देना, पर हमें 3 घंटा की कथा सुन लेने दो, क्योंकि आज विराम दिवस की कथा है। जितनी झोली भरकर बाबा से प्रार्थना कर सकते हो तो नहीं करना, तो वो झोली भरकर मेरा महादेव भी आपको दे देगा। हम तो कथा कहेंगे, कथा कहकर 11 बजे विराम देकर चले जाएंगे, पर हमारा तो केवल एक विश्वास बाबा के चरणों में, और आपसे विनती केवल इतनी है, आपके आसपास के लोग भी अगर उठ के इधर उधर जाएं तो उनके पांव पड़कर बिठा दो कि भैया आप 2 घंटे के लिए आप बैठ जाओ, हो गया जो होना था, घूमना फिरना सब हो गया। दिल से कथा को सुन लो। एक तो झारखंड में पहली बार तो मौका लगा, और बाबा खुद कुबेर भंडारी चलकर आपको धन लुटाने के लिए आया है, और आप अगर वो खजाने को छोड़ दोगे तो फिर अपने हाथ खाली रखकर क्या करें। एक सार्थकता सिद्ध करिए। विचार करिएगा। एक जिला लग जाता है जमशेदपुर, एक जिला लग जाता है सरायकेला। और दोनों के बीच में ये कथा चल रही है। जमशेदपुर पुलिस प्रशासन भी इसमें खूब सहयोग कर रही है, और सरायकेला खरसावां की पुलिस भी इस पूरे आयोजन में भरपूर सहयोग कर रही है। ये बेटी ने, रंजीता वर्मा ने तो केवल इस बीड़े को उठाया था, और अपनी एक समिति का गठन कर एक संस्था, एक समिति बनाकर इस आयोजन को आयोजित करने का प्रयास किया। हमें बहुत अच्छा लगा। एक कथा हमने काशी में बांची थी, और काशी में जब कथा करी थी तो वहां पर भी एक बेटी ही आगे आकर उस कथा का आयोजन करी, और पूरी काशी ने उसको संभाला। आज रंजीता वर्मा बेटी ने इस कथा का आयोजन लेकर, आयोजित कर और पूरी एक ग्रुप बनाकर, एक समिति, त्रिकालदर्शी समिति वगैरह बनाकर, उसको मैं जितने जजमान को जोड़ सकती थी उसको जोड़कर
आज पूरे जमशेदपुर वालों ने और सरायकेला वालों ने मिलकर इस कथा का आयोजन संभाला। जिसको शिव पकड़ता है फिर मेरा भोलेनाथ उसको छोड़ता नहीं। आप बाजार में जा रहे हो, आप मेले में जा रहे हो, आप घूमने के लिए जा रहे हो, आप बाबा धाम जा रहे हो और आप पिताजी के साथ में, अपने पापा के साथ में, अपनी मैया के साथ में, अपनी माता के साथ में जा रहे हो और माता का हाथ आप पकड़े हो, पिता का हाथ आप पकड़े हो सकता है भीड़ में कहीं ना कहीं माता पिता का हाथ आपसे छूट जाए, हो सकता है कि भीड़ में माता पिता का हाथ आपसे छूट सकता है, पर आपने माँ बाप का हाथ नहीं पकड़ा और माता पिता से कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो, माता पिता से कहा कि मेरी उंगली पकड़ लो, माता पिता से कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो, तो ईमानदारी से बोलना, झारखंड की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों और मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरी माताओं, बड़े प्रेम से बोलना कि आप अगर माता पिता की उंगली पकड़े हो तो वो भीड़ में छूट सकती है। आप अगर माता पिता का हाथ पकड़े हो तो वो भीड़ में छूट सकता है, पर यदि माता पिता ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो वो भीड़ में छूटेगा क्या? नहीं, वो छूटता ही नहीं। मेरा भोलेनाथ, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु वो पिता है। और शिव केवल पिता नहीं, शिव शक्ति भी है, शिव देवी भी है, शंकर पिता भी है और शंकर माता भी है। जैसे एक मां चली जाए, एक माता के अगर प्राण चले जाते हैं तो पिता अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है, उसको तैयार करना, स्कूल भेजना, टिफिन बनाना, खुद का टिफिन बनाना, दुकान पर जाना, नौकरी पर जाना, सर्विस पर जाना और वापस आना, फिर बच्चे के लिए स्कूल जाना, उसको लेकर आना, बेटी को वापस लेकर आना। बेटी ने कहा पापा अब मुझे कोचिंग जाना पड़ेगा, अपनी दुकान की शटर नीचे गिरा देता है बाबुल पिता और चले जाता है। पापा आप मुझे क्या ट्यूशन पे लेने आ जाओगे? पिता अपनी दुकान की शटर नीचे गिराता है और अपनी बेटी को लेने चले जाता है। बेटा मां को प्रिय होता है पर बेटी अपने बाप को प्रिय होती है, अपने बाप। और जितनी शंकर के मंदिर में जा रही हैं, जितनी शिव जी के मंदिर में जा रही हैं, मेरी जीजियां जा रही हैं, मेरी बेटियां जा रही हैं, पुरुष भी जा रहे हैं, जेंट्स भी जा रहे हैं, भाई भी जा रहे हैं, मेरे बेटे भी जा रहे हैं, पर सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कथा में जाती हैं तो बेटियां जाती हैं, माताएं जाती हैं, मंदिर भी जाती हैं तो बेटियां जाती हैं, माताएं जाती हैं। बेटियां जा रही हैं, माताएं जाती हैं, पिता, वो शिव हमारा पिता है, वो भगवान शंकर हमारा पिता है, वो शिव हमारा पिता है। इसलिए वो अपनी बेटी का जब हाथ पकड़ लेता है, जल चढ़ाने वाले हाथ को जब हम आगे बढ़ाकर शंकर जी पे जल चढ़ाते हैं तो मेरा महादेव आपके हाथ को पकड़ लेता है।
वो ये नहीं कहता कि तू मेरी उंगली पकड़, वो कहता है मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा। तू मेरी उंगली पकड़ेगा, तू मेरा हाथ पकड़ेगा तो कहीं छूट सकता है, पर एक बार उस परम पिता ने अगर तेरा हाथ पकड़ लिया तो जिंदगी भर छूट नहीं सकता। लोग कहते हैं कि बुरा वक्त आएगा तब पता चलेगा, बुरा वक्त आएगा तब मालूम पड़ेगा, बुरा वक्त आएगा तब देखा जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर भगवान पर एक लोटा जल रोज चढ़ाता है, शिव मंदिर में बुआरी झाड़ू लगाता है, शंकर के मंदिर में सफाई करता है, बेलपत्र चढ़ाता है, या शिव मंदिर में दीप दान करता है, दिया जलाता है, या पूजन करता है, या भूलवश भी शंकर के मंदिर को प्रणाम करके निकल जाता है, उसकी जिंदगी में कभी बुरा वक्त आता ही नहीं। बोल बम का नारा है। देखो ये मानव का शरीर है, ये मनुष्य का शरीर है, ये मानव की देह है। जैसे आप हो वैसे सीहोर वाला महाराज, और जैसा सीहोर वाला महाराज है वैसा ही संसार का हर आदमी, हर मनुष्य, हर पुरुष, हर स्त्री, पूरी वैसे। कोई अलग से, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई अलग से नहीं टपकता महाराज। माता के गर्भ से ही उसने भी जन्म लिया होता। जैसे आपने माता के गर्भ से